हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित, और जिसमें आप पढ़ेंगे इसका पहला ही अध्याय। और पहले अध्याय का नाम है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की इससे पहली वाली क्लास में हमने परिचय करा दिया था। और आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1A। अभ्यास 1A का बच्चों पहला आपका सवाल है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए में आपको दो प्रश्न दिए हुए हैं। वो किस प्रकार हैं? पहला है 4/5 प्लस माइनस 2/5। पहले आपको इसको हल करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट दिया हुआ है ना, ये आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे? आप लिखेंगे 4/5। अब देखिए, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बाहर साइन साइन दिया हुआ है आपको प्लस, अंदर दिया हुआ है आपको माइनस। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों साइनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। और बाकी संख्या आपकी क्या है? 2/5। पहले स्टेप में आपने कुछ नहीं किया, केवल आपने ब्रैकेट ओपन किया है, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा स्टेप लेते हैं इसका। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? देखिए, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनको हल करना है। अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो प्लस करना था, माइनस है तो माइनस करना है, ठीक है। लेकिन देखिए, इनका हर दोनों का समान है। हर समान है तो हम इनको इस प्रकार हल कर सकते हैं। हर को एक बार ही लिखकर 5, और ऊपर इसको क्या लिखेंगे? 4, माइनस इसको क्या लिखेंगे? 2। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसा सिर्फ हम तभी करते हैं जब हमारे पास हर समान होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, 4 माइनस 2 कितना होगा? 4 माइनस 2 कितना होगा बच्चों? 2। 2/5 इसका क्या होगा? आंसर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए बच्चों, दूसरा कर लेते हैं। ये पहला था इसका पहला प्रश्न, इसका दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है कि आपको -4/-5 और +2/-5। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए, यहाँ तो ये -4 से पहले हम संख्या उतार लेते हैं। -4/-5 पहले प्रश्न उतार लेंगे ऐसे ही। 2/-5। अब आप क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल क्या होगा बच्चों? 4/5 होगा केवल, ठीक है। इसके बाद जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर हमारे पास एक माइनस है, बाहर एक प्लस है, तो प्लस माइनस की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका? प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस। बाकी की संख्या आप उतार लेंगे, कितनी होगी? 2/5। इस प्रश्न में भी देखिए बच्चों, हर आपका समान है। 5 यहाँ पे दिया हुआ है, 5 यहाँ पे, तो आप इसको इस प्रकार लिख लेंगे। कितना होगा? 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 क्या होगा बच्चों? 2/5। यही होगा आपका आंसर। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। आइए बच्चों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसको आपको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। देखिए बच्चों, वही प्रश्न है, उसी प्रकार का प्रश्न है जो आपने प्रश्न संख्या 1 में देखा था, ठीक है। लेकिन आपको इसको हल कैसे करना है? संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। चलिए, पहले इसको बिना संख्या रेखा की सहायता से हम करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। फिर हम इसको संख्या रेखा पर करेंगे। देखिए बच्चों, पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा? 3/4। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3/2। अब आपने देखा कि इनका हर समान नहीं है। अब हर समान नहीं है तो हमें समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चों, इसका हर 4 है, इस वाली संख्या का हर 4 है, तो हम इस संख्या के हर को 4 बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे हम इसके हर को 4? इसके हर में हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी, तभी 4 बनाएंगे। जब 2 की गुना करनी पड़ेगी तो फिर ऊपर भी हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी, अंश में भी हमें 2 की गुना करनी पड़ेगी, तो इसका हर 4 बन जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। इसका हर 4 है, इसका हर भी हमें 4 बनाना है। इसका हर 4 बनाने के लिए हमें इसके हर में 2 की गुना करनी पड़ेगी।
जब इसके हर में 2 की गुना करेंगे तो इसके अंश में भी हम 2 की गुना करेंगे, ठीक है। फिर हमें इधर भी इन संख्याओं में भी किसी की गुना करानी पड़ेगी, तो हमें इसको 4 ही रखना है, तो इसमें 1 की गुना करा लो। 4 की 1 से गुना करके 4 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं। 3/4 गुना 1 गुना 1, यहाँ तो 1 की गुना करा ली हमने, माइनस इधर हम क्या करेंगे 3/2 गुना 2 गुना 2, इधर हम 2 की गुना करा लेंगे। देखिए फिर हमें हर समान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, माइनस 3 दूनी कितने हो गए बच्चों? 3 दूनी हो गए आपके 6 और नीचे 2 दूनी 4। अब देखिए ध्यान से कि हर क्या हो गया, समान हो गया है, ठीक है। और जब हर समान होता है तो हम इसको ऐसे करते हैं, 3 - 6/4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आएगा, 3 - 6/4 क्या आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना सीखें, इसको घटाना सीखें। देखिए बच्चों, 3 यहाँ पर कैसा है, प्लस का साइन देखिए, 3 का साइन, अब 3 का साइन 3 के आगे होना चाहिए, 3 के इस साइड। ये 3 का साइन नहीं है, ये 6 का साइन है, ठीक है। 3 का साइन कहाँ होगा, इधर होगा, इधर कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब 3 कैसा है, प्लस का, पॉजिटिव है 3 आपका, ठीक है। 3 प्लस का है और 6 कैसा है बच्चों, माइनस का है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है। बात सुनिए ध्यान से, एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाएंगे हम, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन है तो हम संख्याओं को घटाएंगे। चलिए घटा देते हैं, 6 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 आ गया, अपोन में कितना है, 4। अब हमें साइन देखना है, साइन कौन सा लगाना है। देखिए बच्चों, बड़ी संख्या कौन सी है, 6, बड़ी संख्या का हम साइन लगाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट मतलब असमान, एक जैसे साइन नहीं है, असमान साइन है, ठीक है। एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 3, और साइन लगाएंगे हम बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 6, 6 पे क्या दिया हुआ है, माइनस, इसलिए हम माइनस का 3 लिखेंगे। तो माइनस का 3/4 आपका आंसर आ गया। अब आप इसको संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए बच्चों, संख्या रेखा पर इसको आप कैसे दिखाएंगे, एक संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें हर समान बनाना पड़ेगा, यहाँ तक तो हमें करना ही पड़ेगा, ये तो हमें लेकर ही आना पड़ेगा, ये वाली लाइन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब देखिए हर हमारा क्या, हम संख्या हमारी क्या है, 3/4 - 6/4। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा पर कुछ बिंदु ले लेंगे, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, डैश डैश लगा देंगे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, डैश डैश लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, पहले क्या लेना है आपको, 3/4। जब भी हम कोई संख्या जोड़ना या घटाना शुरू करते हैं तो हम 0 से हमेशा शुरुआत करते हैं। 3/4 कैसा है, यहाँ साइन देखिए, 3/4 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3/4 कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, प्लस का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3/4 लेंगे, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा आपका ये आ गया आपका 3/4। अब 3/4 कैसा था बच्चों, पॉजिटिव था, तो हम राइट साइड चलेंगे। पॉजिटिव है ना 3/4, प्लस का है, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड। और 6/4 कैसा है, नेगेटिव है, तो हम किधर आएंगे, लेफ्ट साइड। देखिए 3/4 यहाँ से चले हम, यहाँ आ गए, तो क्या आ गए, किस पे आ गए हम, 3/4 पे। और जब 6/4 लेंगे माइनस का, तो हमें इस बिंदु से हमें लेफ्ट आना पड़ेगा। 6/4 गिनने के लिए हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, इस बिंदु से, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से लेंगे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 5/4, 6/4। तो 6 कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा। तो वो संख्या हम इधर से लेकर आएंगे, ऐसे इस साइड से हम आएंगे, ये संख्या हमारी इधर आ गई, इससे हम यहाँ पर एरो दिखा देंगे। एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है। पहले हम पॉजिटिव चले थे तो हम राइट चले थे, फिर हम नेगेटिव आए तो हम लेफ्ट की साइड आए हैं। तो संख्या हमारी क्या आ गई, -3/4। देखिए -3/4 ही हमारा आंसर था, ठीक है। तो हम इसको दिखाएंगे यहाँ से कि ये है हमारा आंसर,
जीरो से, हमेशा जीरो से दिखाएंगे, जीरो से -3/4 सॉरी बाईं ओर, ठीक है। जीरो से -3/4 कौन सी ओर? बाईं ओर। ये हमारा आंसर होगा -3/4। इस प्रकार हम इसको संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न ले लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनका हमें हर बराबर करना होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस से माइनस काट देंगे, कितना होगा ये होगा आपका 3/4, ठीक है। इसके बाद प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस होता है आपका -5/6, ठीक है बच्चों। चलिए इनका, इसका हर 4 है, इसका हर 6 है। अब देखिए इसका हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे 1 आ गया, ये 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। फिर इसको 3 से काटेंगे, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 दूनी 4 तिया 12, 12 एलसीएम होगा। इसका मतलब इसका हर हमें क्या बनाना है बच्चों? 12 बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसका हर 12 बनाने के लिए, 4 को 12 बनाने के लिए 4 की 3 से गुना करानी होगी। चलिए 3 से गुना कराएंगे 4 में। इसी प्रकार जब 4 में 3 से गुना कराएंगे तो इसके अंश में भी हम 3 से गुना कराएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही 5/6 लिख लीजिए, इज इक्वल टू नहीं है, ये माइनस है, यहाँ पर 5/6 लिख लीजिए। लिख लिया। अब इसको 6 को क्या बनाना है? 12। 6 को 12 बनाने के लिए 6 की किससे गुना कराएंगे? 2 से गुना कराएंगे, 12 हो जाएगा। जब हर में 2 से गुना कराएंगे तो फिर अंश में भी 2 से गुना करानी होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको देखिए क्या आएगा आपका आंसर। 3 तिया कितने हो गए? 9, और नीचे 4 तिया कितने हो गए? 12, माइनस 5 दूनी कितने हो गए? 10/6 दूनी कितने हुए? 12। देखिए बच्चों 9/12 माइनस 10/12, देखिए आपका आंसर क्या आएगा। जब आपके पास हर बराबर है, हर बराबर है तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे 9 - 10, इसको इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब 9 - 10 क्या होगा? याद कीजिए 9 के सामने क्या है? 9 के सामने कैसा साइन है? कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो 9 कैसा है आपका? प्लस, प्लस का है 9, ठीक है। 10 के सामने देखिए क्या है? माइनस है, इसका मतलब 10 कैसा है? माइनस का है, नेगेटिव है, ठीक है। अब एक संख्या प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, घटा के कितना आएगा बच्चों? 1 आ जाएगा, ठीक है। और साइन हमेशा लगाएंगे बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है आपका? 10, बड़े नंबर पे कैसा साइन है? माइनस, इसलिए माइनस का 1/12 आपका क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए अब ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसको हम संख्या रेखा पर शो करेंगे। संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा में इस बार आपको किस प्रकार के बिंदु लेने हैं? देखिए बच्चों आपको इस प्रकार के बिंदु ले लेने हैं, 1/12, 2/12, क्योंकि हर कितना है बच्चों? 12 है आपका हर, ठीक है। चलिए यहाँ 0, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, और ये है आपका 9/12, और ये है आपका 10/12। सेम इस तरफ -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, डॉट डॉट लगा देंगे, इधर भी डॉट डॉट। अब देखिए एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया था कक्षा में कि मैम ये 0 बीच में होता है, ठीक है। देखिए समझिए इसको ध्यान से कि 0 बीच में होता है, आपने इधर लिख दिया 0। देखिए बच्चों ये 0 इधर नहीं है, ये 0 बीच में ही है। इसके इधर और भी संख्याएं हैं जो हमने नहीं लिखी हैं, ठीक है। इसके इधर और भी संख्याएं हैं बच्चों जो हमने नहीं लिखी। हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमें आंसर हमारा यहाँ तक मिल जाएगा, तो आपको उतनी ही संख्याएं लिख लेनी है अपनी कॉपी में, ठीक है, अपने माइंड से देख के। दूसरी बात, एक और बात है इसमें,
तो जो ये आप डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस सभी आप इक्वल इक्वल लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए या हाफ सेंटीमीटर ले लीजिए, लेकिन आपको इक्वल इक्वल ही लेनी है। ये सभी इक्वल कैसे मिलेंगी आपको, ये स्केल से इक्वल मिलेंगी। स्केल में साइन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये इक्वल इक्वल मिल जाएंगे डिस्टेंस। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे, सबसे पहली संख्या आपकी क्या है, 9/12। और जब भी कोई संख्या 9/12 कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस का है। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, कोई भी संख्या 0 से। और प्लस की संख्या, प्लस का 9/12 है तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड। और माइनस वाली संख्या के लिए कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड। राइट साइड हमारा ये है। ठीक है, चलिए 9/12 ले लेते हैं, 0 से शुरू करेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आ जाएगा। ये होगा आपका बच्चों, ये आप देखिए, आप ऐसे चले थे ना, ऐसे एरो उधर ही दिखाएंगे, ऐसे चले हो, यहाँ तक आ गए आपके। तो ये था आपका 9/12। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, 9/12 है ये आपका। ठीक है, और फिर आपको -10/12 यहाँ तक आए ना आप यहाँ तक आए। अब आपको -10/12 यहाँ से चलना है। यहाँ से चलेंगे, -10/12 तो किधर आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड आना पड़ेगा आपको। इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक आ रहा है ना आपका नंबर, यहाँ तक आ रहा है। तो ये आप ऐसे आए हो, इस साइड से आए हो, ऐसे आए हो ना, एरो लगा देंगे। तो ये क्या है आपका, -10/12। तो कहाँ तक आ गए आप, ये देख लीजिए, यहाँ से चले थे ना आप, यहाँ से कहाँ आ गए आप। माइनस की संख्याओं को हमेशा नीचे दिखाया जाता है, तो ये क्या होगा आपका, -1/12। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी दिखा सकते हैं आप। और ये आपका क्या था, 3/4। और इधर आए थे, ये क्या था आपका, -6/4। और आंसर क्या आ गया था आपका, -3/4। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होगा आपका, लेकिन फिर भी है तो कोई बात नहीं, मुझे आप मैसेज करना। चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपकी देखिए। संख्या प्रश्न दिया है आपका कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए। अब आपको इन संख्याओं को हर का लसा लेकर सरल करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये जो भिन्नों वाले सवाल होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनके डिफरेंट मेथड होते हैं, कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें खुद सोचना होता है कि हमें इस पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो इसको, इस प्रकार के प्रश्नों को आप लसा लेकर ही सही से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी और भी बहुत मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसका हर का लसा लेंगे। पहले इसके 2 पार्ट कर लीजिए, इसमें कुछ रफ वर्क भी होता है, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों हल करते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, कितना, 7/16। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि हर का लसा लेकर सरल कीजिए। ये जो हर दिया हुआ है, इसका हर 12 है, इसका हर 16 है। ठीक है, इनका लसा ले लेते हैं। चलिए लसा कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे 12, ये रफ वर्क है आपका, 16। 2 से जब इसको काटेंगे क्या आएगा, 6। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6। 2 से इसको करेंगे, 2 चौक 8। जब तक 2 से कटता है तब तक 2 से काटते रहिए। 2 से काटेंगे, फिर ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये फिर से 2 से कट सकता है, 3 तो नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख देंगे, ये कटेगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3 और ये 1 है। ठीक है, अब देखिए लसा क्या होगा आपका, लसा क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार है बच्चों, 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 आपका लसा आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चों लसा 48 है तो हम क्या करेंगे, हम नीचे की साइड 48 लिख लेंगे। लिख लिया,
दोनों को जगह हम क्या लिख लेंगे 48। अब क्या करेंगे, ये जो पहले वाला हर है उससे हम 48 को भाग कराएंगे। 12 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 चौक 48 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। क्या आया, 12 से जब 48 को भाग किया तो क्या आया आपका 4 आया। अब इस 4 की गुना इस अंश में करेंगे, ऊपर वाले अंश में 5 में, 4 पंजे कितने हो जाएंगे आपके 20। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, 20 लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगले अगले वाला हर ले लीजिए 16। 16 से जब इसको भाग करेंगे 48 को, जो ये है ना, इसको 48 को 16 से क्या करेंगे भाग, तो क्या आएगा, 16 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा आपको। 16 तिया 48 आ गया। चलिए बच्चों पूरा डिवाइड हो गया, कितना आया 3। इस 3 की गुना किस में करेंगे, इस अंश में करेंगे, 7 में। 3 सत्ते कितने आ गए बच्चों 21। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे -21, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है इसलिए, ठीक है। अब आप देखिए प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किस प्रकार करेंगे, 21 में से 20 को घटा देंगे, 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन बड़ी संख्या जो है 21 को हमारी माइनस की है, तो इसलिए -1 आएगा, और अपोन में हम क्या लिख देंगे 48। ये ही होगा बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा प्रश्न कराते हैं इसका। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, वही सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 3/11 आपका बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, ये होगा आपका 4/33, ठीक है, 4/33। सेम वही करना है अब आपको, जैसे 12-16 का एलसीएम लिया था, इसी प्रकार 11 और 33 का एलसीएम लेना है। चलिए बच्चों 11 और 33 का हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए बच्चों ये संख्या 2 से तो नहीं कटेंगी, 2 से तो कुछ नहीं कट रहा, लेकिन हाँ 3 से कट जाएगी ये संख्या, 3 से काटिए, ये नहीं कटेगा 3 से, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा तो 11 आ जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, अभाज्य संख्याएं आ गई हैं तो ये अपने आप से कटेंगी 11 से। 11 से इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लासा कितना होगा आपका, लासा कितना होगा 3 × 11, क्या आ जाएगा बच्चों 33। इसका लसा आपका कितना आ गया है, इसका लसा आ गया आपका 33, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले वाले हर को इस लसा से भाग करेंगे, सॉरी पहले वाले हर से लासा को भाग करेंगे। 11 से 33 को भाग कीजिए, क्या आ जाएगा 11 तिया 33, 3 आ गया बच्चों, 3 आ गया। इस 3 की गुना इस अंश में करेंगे, 3 × 3 कितना आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 9 लिखेंगे आप, ठीक है। सेम ऐसे ही 33 से दूसरे हर से इस लासा को भाग देना है, लासा भी आपका कितना है 33 है, तो क्या लिखेंगे 33 एकम 33, पूरा डिवाइड हो गया, क्या आया 1। 1 की गुना इस अंश में करेंगे, 4 एकम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ आप लिखेंगे -4। अब देखिए 9 - 4, 9 - 4 कितने होंगे आपके 5 होंगे, और प्लस के होंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो ये आ जाएगा आपका 5/33, और ये ही होगा बच्चों आपका आंसर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार की संख्याओं को आपको इसी तरह से लासा लेकर सरल करके देखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि मान ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं के आपको मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, इस संख्या में आपको अंश दिया हुआ है, केवल हर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको पूर्ण संख्या दी हुई है, ठीक है, ये आपको परिमेय संख्या दी हुई है। चलिए कैसे करते हैं देखिए बच्चों। सबसे पहले वही करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है।
इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे प्लस, माइनस 11, देखिए प्लस नहीं लिखेंगे हम, प्लस माइनस की हम मल्टीप्लाई कराएंगे। प्लस माइनस कितना होगा बच्चों, माइनस 11/9। अब देखिए आपने देखा कि इसके 11 का हर 9 है, लेकिन 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, इसके अपोन में 1 लगा देना। जब इसके अपोन में हम 1 लगा देंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है। 9 की 2 से गुना, तो इसको लिख दो 2 गुना 9, माइनस 1 की 11 से गुना, तो इसको लिख दो 11 गुना 1, अपोन में 9 की 1 से गुना, तो लिख दो 9 गुना 1। कुछ समझ आया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है, ठीक है। और नीचे वाले हर की मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है। चलिए अब इसको लिख दीजिए, 9 दूनी 2 नेम 18, 9 दूनी 18, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18, माइनस 11 एकम 11, और अपोन में आपका क्या आ जाएगा 9 एकम 9। अब आप देखिए 18 माइनस 11 कितना होगा, 18 में से 11 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 7/9, और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक इसी प्रकार ये वाला प्रश्न होगा आपका, इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये आपका -3 आएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस तो बचा ही नहीं है, केवल प्लस है, प्लस 2/3 होगा आपका, ठीक है बच्चों। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल अपोन में इसके 1 लगाना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसकी गुना इसके साथ कराएंगे, 3 की गुना 3 के साथ, तो ये -3 है आपका, इसकी गुना 3 से करा देंगे, प्लस इधर 2 की गुना किससे कराएंगे 1 से, तो ये 2 गुना 1 हो जाएगा, अपोन में इन दोनों हरों की गुना कराएंगे, मतलब 3 गुना 1, हर की आपस में गुना कराएंगे। अब देखिए बच्चों 3 तिया कितने हो गए 9, माइनस के 9 हो गए, ठीक है, प्लस 2 एकम कितने हो गए 2, अपोन 3 एकम 3। अब इसको समझ लीजिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटा देंगे, घटा के कितना आएगा 7 आ जाएगा घटा के, और बड़ी संख्या पे माइनस है इसलिए माइनस का 7 आएगा। साइन हमेशा बिग टन लगाना है, ठीक है, जो बड़े नंबर का साइन है वो साइन लगाना है हमेशा, ठीक है। तो अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में 3 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आई थिंक मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके, और इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1 खत्म होता है, और इसके बाद हम अगली क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे अभ्यास 1B। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।